हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर देखने वाले हैं। और आज हम लोग मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास और दूसरा क्या हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। सबसे पहले मोल कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। The amount of substance that contain the same number of chemical species, atom, molecules और ion। ठीक है, मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा वो क्या रख रहा है कि सेम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, नंबर मोल्स हो गया ना, मोल्स। ठीक है, वो क्या रख रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज रख रहे हैं, जैसे एटम्स हो गए, आयन होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, तीनों फॉर्मेट रह सकते हैं हमारा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके बराबर होगा? हमारा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, और 1 एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू क्या होता है हमारा? 6.023 इंटू 10⁻23। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaCl है, क्या ये NaCl का एक मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा ये 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। मतलब कि 1 मोल ऑफ NaCl बराबर क्या होगा हमारा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे NaCl के, कितने? 1 मोल ऑफ NaCl में। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं मोलर मास के बारे में समझते हैं। इसी का टर्म है, क्या बोला? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखिए क्या बोला? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो उसको क्या बोला गया? मोलर मास बोला गया। ठीक है, द मोलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन यू। कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे कार्बन का लिखते हैं 12 U लिखते थे हम लोग, है ना, mu होता है, ये U लिखते हैं हम लोग, तो इसको किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्राम में, है ना। इसको किसमें किए? किसके बराबर होगा? ये हमारा ग्राम के बराबर होगा, है ना। तो 12 U था वो किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर, वही चीज लिखा हुआ। तो क्या लिखा है? मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का 2 ग्राम और आपका ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो टोटल क्या है? 18 ग्राम पर मोल। और ये किसके बराबर होगा हमारा? 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होगा, जितना इसका मोलर मास आया। ठीक है, वो किसके बराबर होगा हमारा? 1 मोल ऑफ उसका मतलब जो कंपाउंड है हमारा उसके बराबर होगा। मतलब यहाँ वाटर है तो वाटर के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl है, NaCl का कितना होता है भाई? 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 58.5 ग्राम। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होगा। ठीक है, तब इन दोनों से रिलेट करके क्या फॉर्मूला निकलेगा हमारा? देखो, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? एटॉमिक मास है तो एटम्स होंगे, है ना। और यहां पे लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये किसके बराबर होगा? सेम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर, जो सब्सटेंस है हमारा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होंगे? हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम में दिया हो या गैस का हमें देखना है तो क्या उस केस में क्या लिखते हैं हम लोग? सेम ये लिखोगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ही होगा। बट यहाँ पे अगर गैस वाला टर्म है तो उसके लिए क्या करोगे कि उसको लीटर में लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP, और या STP रह सकता है। ठीक है, देखो NTP कहने का मतलब क्या हो गया हमारा कि 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे, और उसका प्रेशर क्या होगा हमारा? 1 atm। ठीक है, समझ में आया? तो इसको समझ लो अच्छे से, इससे न्यूमेरिकल होगा हमारा। ठीक है, एक मिनट अंडरलाइन कर लो। चल, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, मतलब 0.25 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का,
देखना है आपको, या फिर 0.20 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है कि कितने होंगे, है ना। तो एक करके सॉल्व करो, क्या हो जाएगा हमारा। देखो क्या जानते हैं, पहला का देखते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होता है हमारा, किसके बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है हमारा ये, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि एटम्स पूछ रहा है, तो एवोगाड्रोस नंबर लेंगे हम लोग। मास पूछता तो मास वाला लेते, बट यहाँ मास नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एटम्स वाला लेंगे। क्या होगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23। क्या कार्बन है हमारा, तो एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, मतलब 1 मोल में इतने एटम्स है। तो 0.25 मोल में कितने एटम्स होंगे, 0.25 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतने क्या निकल जाएंगे, हमें एटम्स निकल जाएंगे। तो वो कितना होगा, देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये निकल गया 0.25 मोल्स एटम्स ऑफ कार्बन का कितना एटम्स होंगे, इसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, बी नंबर क्या बोल रहा है हमारा, 0.20 मोल क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, कहने का मतलब O2 है यहाँ पे, है ना, कार्बन था मतलब कार्बन सिंगल था यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसमें निकालो, क्या जानते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल का कितना होगा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। बताए थे एटम्स आयन मॉलिक्यूल होता है एवोगाड्रोस नंबर में तीनों, है ना, तीनों फॉर्मेट ले सकते हैं हम लोग। 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.20 में कितने होंगे, 0.20 मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा भाई बताओ, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.20 से, ये होगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 1.0 मतलब 1.205 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने क्या निकल गए, मॉलिक्यूल्स निकल गए हमारे, 1.205 है हमारा। ठीक है, इसको आप ले सकते हो 1.2 ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो एटम्स पूछा है इसमें, लेकिन यहां मॉलिक्यूल्स के रूप में है ना। तो एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, क्या लिखोगे, 0.20 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे बताओ। तो क्या करोगे, देखो एक में कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टोटल का ये मॉलिक्यूल्स का निकल गया। एटम आपसे पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻23 ये कर दो। तो कितना निकल जाएगा हमारा बताओ, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 इतना निकल गया इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया, हमारे एटम्स निकल गए। तो इतने एटम्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन ए सैंपल कंटेनिंग 1.0 इंटू 10⁻22 एटम्स। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है इस केस में। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आयरन का पूछ रहा है आपसे, तो 1 मोल ऑफ आयरन इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 मोल ऑफ आयरन इक्वल टू क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हमारे। जब इतने एटम्स हो 1 मोल में, तो इतने एटम्स में कितने मोल होगा, है ना, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स में 1 मोल हुआ, तो इतने एटम्स में कितना मोल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन, या फिर ऐसे ही लिख दो, एटम्स लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, इतने एटम्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 मोल ऑफ आयरन। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो हमारे पास कितना है 1.0 इंटू 10⁻22 एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे चला जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 नीचे चला गया हमारा,
और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1.0 है, जिसको नहीं भी लिखोगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻²22, ठीक है, इतना आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये कटेगा, यहाँ 1 10 बचेगा सिर्फ ना, 1 तो 10 बचेगा। तो यहाँ 23 था, यहाँ 22 था, कटेगा तो कितना बचेगा, 1 10 बचेगा। चलो ठीक है, क्या आया हमारा 1/6.023 इंटू 10, ये आ गया हमारा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.0166 मोल, इतने मोल हो गए। ठीक है, क्या बोला, वही बोला कि इतने एटम्स में कितने मोल होंगे। ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻22 एटम्स में कितने मोल होंगे, तो हमारे कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है बताओ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल। मतलब P4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमारा, उसका बोल रहा है कि 0.1 मोल P4 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने एटम्स होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, दोनों चीज पूछा है इसमें। ठीक है, तो चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखो 1, हम सीधे याद रखना 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा हमारा, बताओ कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, P4 है ना, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। तो 0.1 में कितना होगा, तो 0.1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा 0.1, और 1 है, 1 डिवाइड में करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं लिखते। तो क्या आएगा हमारा, इसका वैल्यू आएगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻22। इतने क्या आएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या निकले, इतने हमारे मॉलिक्यूल्स निकले। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो निकल गया। अब एटम पूछा आपसे, तो कैसे निकालोगे, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है ना, तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आया उससे। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, इसका एटम्स निकल जाएंगे। तो लिखो इन P4 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू कितने हमारे 4 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन P4 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22। ये हो गया हमारा। ठीक है, इतने क्या हो जाएंगे हमारे एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा आपका 24.092 इंटू 10⁻22 एटम्स। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 2.409 इंटू 10⁻23। क्या निकल गया, इतने एटम्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो दोनों चीज निकल गया हमारा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। देखिए सिल्वर का पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोला, कैलकुलेट द मास पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग पहले क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे या मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। अब मास पूछा है तो कैसे निकालोगे, है ना, ये चीज है हमारा। चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, निकाल लोगे आप आराम से। देखो क्या करोगे, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास दिया 108। ठीक है, एक एटम का पूछ रहा है आपसे, क्या बोला ऑफ एन एटम, एक एटम का। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 मोल ऑफ, या इसको ऐसे लिख लो आप, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना होता है हमारा, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इजी है हमारा। कितना है इसका एटॉमिक मास 108 ग्राम है हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा हमारा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के, मतलब 1 मोल ऑफ एजी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, है ना। तो या उसको लिखो एवोगाड्रो नंबर का, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 6.023 इंटू 10⁻23। इतने क्या हो गया हमारे एटम्स होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करोगे आप, हम लोग क्या जानते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू हमारा हो रहा है कितना 108 ग्राम हो रहा है।
है ना। अब यहाँ पे मोल्स को नहीं लेते, मोल्स नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो ग्राम वाला लेंगे। तो इतने एटम्स इक्वल टू इतना ग्राम हो रहा है हमारा, मतलब यहाँ लिखो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है भाई, तो 108 ग्राम हो रहा है। ये आप बोलोगे कितना हो रहा है, 108 ग्राम हो रहा है। तो 1 एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताना आपको। तो 1 एटम ऑफ Ag इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 108 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 1 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 17.9 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। ये क्या था, ये प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, वही चीज लिखा हुआ है, इतने ग्राम हो गए हमारे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा 1.79 इंटू 10⁻23 या फिर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 22 होगा ना, पॉइंट को आगे किया ना, तो क्या होगा 22 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक एटम का मास निकल गया, है ना। एक एटम सिल्वर का एक एटम का मास हमारा निकल गया कितना, 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम निकल गया। ठीक है, चलो आगे चलते अब हम लोग। क्या है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेपथलीन का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब इसको आप निकाल लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया आपका होमवर्क के रूप में। सेम टाइप से क्या बोला, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेपथलीन का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, किसका मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा, मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, देखो कार्बन का है, कार्बन कितना होता है 12 ग्राम होता है, इंटू कितना है 10 है टोटल, प्लस इधर हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 8 है, कितना आएगा टोटल हमारा 128 ग्राम। तो मोलर मास आपका निकल गया। तो 1 क्या होगा हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इतना ग्राम हो गया। तो आपसे पूछ रहे एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो, जिस तरह यहाँ निकाले हम लोग उस तरह यही निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसको आप अपने से प्रैक्टिस करो, इसको निकालो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मास परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास, मतलब टोटल मास का जो एक फिक्स, मतलब एक प्रॉपर सब्सटेंस का अगर आपको पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो टोटल मास से उसको निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब टोटल जो कंपाउंड है उसका टोटल मास। ठीक है, इंटू 100 करेंगे हम लोग, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका परसेंटेज निकल जाएगा हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्या है हमारा, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास परसेंट पूछ रहा है, वाटर में कितना होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा भाई बताओ। देखो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, मोलर मास ऑफ वाटर मतलब H2 इक्वल टू क्या होगा हमारा 18 ग्राम होता है हमारा, होता है ना 18 ग्राम होता है। तो मास परसेंट अब यहां से निकाल सकते हो, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं हम लोग, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो 1 करेंगे डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो कितना है इसका 18 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारा, 2 से ये कटेगा 9 बार में, मतलब 100 डिवाइड बाय 9 आया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11.11, इतना क्या निकल गया परसेंट निकल गया। अब ये इतना परसेंट निकल गया, अब अगला निकालना है, तो क्या है हमारा भाई, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकालो, ये नहीं होगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा हमारा बताओ। देखो ऑक्सीजन कितना मास होता है 16 ग्राम होता है ना, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम सिर्फ होगा, और डिवाइड बाय 18 इंटू क्या करेंगे इसको हम लोग 100 करेंगे, तब इसको आप निकालोगे तो कितना निकलेगा हमारा बताओ, कितना निकलेगा, कितना परसेंट निकलेगा ये हमारा। तो देखो इसको सॉल्व करो, 2 से कटेगा ये हमारा, तो क्या आएगा 8 और ये 9 आएगा ना, तो क्या आएगा हमारा 8/9 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 88.89%, या फिर आप कर सकते हो कि 11 पॉइंट ये 100 में माइनस कर दो 11.11, तो यहां से भी ये आंसर आ जाएगा हमारा
89%। यहाँ से भी आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज निकालने पूछ रहा है, अगर दो कंपाउंड है उसका परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो अगर पहला का निकल गया तो दूसरा का 100 से माइनस कर दो तो वो निकल जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या निकल गया, इतना परसेंट निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। क्या है हमारा, अब देखिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो निकालो भाई। कैसे निकालोगे, सिंपल है, जैसे अभी बताया। क्या करोगे आप, देखो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 होता है हमारा। तो कितना हो जाएगा इसका, तो देखो इसका टोटल कितना होता है हमारा, 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 16 × 6 करोगे तो आपको कितना आएगा, 180 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 180 ग्राम आएगा। ठीक है, ये सब याद रखना कुछ कुछ चीजों का। जैसे ग्लूकोज का हो गया आपका, तो इसका होता है 180 ग्राम मोलर मास। ठीक है, चलो अब एक करके निकालते हैं। कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं, फिर ऑक्सीजन का निकालते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ कार्बन का कितना होगा भाई बताओ। तो कार्बन कितना है इसमें, 6 कार्बन है, 6 × 12 कर दो। ठीक है, 12 है ना, इसका कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना। डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल 180 इंटू क्या होगा हमारा 100। ये कट रहा है हमारा ना, 6 × 18 30 आया यहाँ पर। अब ये भी कट रहा है 3 से, 3 से काटो, 3 दे 30 और ये कटेगा हमारा 3 से, 3 चौके 12 10 10, टोटल कितना आया हमारा 40%। ये कितना निकल गया हमारा 40% निकल गया। अब चलो अगला देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है उसका, देखते हैं। अब क्या है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं कितना होगा भाई बताओ। देखो हाइड्रोजन कितना होता है, 12 है हमारा, इंटू हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 हो गया हमारा। ठीक है, डिवाइडेड में कितना करेंगे, 180 इंटू 100 करेंगे, ये निकल गया हमारा। अब इसको निकालो, देखिए 12 से ये कट रहा है ना, 3 से हमारा, 3 चौके 12 3 छक 18 60 आया हमारा। 2 से फिर कट सकता है हमारा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 3 6 30 आया। 2 से फिर कटेगा हमारा, कितना आएगा 15 बार में जाएगा। कितना आया 100 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको आप काटोगे तो क्या निकलेगा आपका, देखो 5 से कटेगा ये ना, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 20 और 5 3 15, मतलब आ गया हमारा 20/3। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 3 से काटो क्या आएगा, 3 छक 18। ठीक है, पॉइंट आएगा हमारा, फिर 3 छक 18 3 छक 18। ठीक है, मतलब 6 पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, 666 आ रहा है ना, 6.67। तो इसको लिख सकते हो आप 6.67%। ये कितना निकल गया, 6.67% निकल गया हमारा। ठीक है, अब अगला हमारा है, एक मिनट, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का देख लो कितना होगा भाई बताओ। तो 6 × 16 करेंगे इसको, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे, ये कर दिए हम लोग। अब देखो क्या हो रहा है, इसको काटो तो कटेगा हमारा कितना, 3 से कटेगा ना, या 6 से भी कट सकता है, 6 3 18 30 आया, ये कट गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख लेना, तो आपका आएगा 160 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 53.33%। तो ये निकल गया हमारा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो तीनों का हम लोग क्या निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन सभी कंपाउंड का आपको मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका होमवर्क रहा है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, या स्टोइचोमेट्रिक हो गया, ये सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।